नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जो बाहर से देखने में एकदम 100% परफेक्ट लगता है। बच्चे पढ़ाई में टॉप कर रहे हैं, हर नियम मान रहे हैं, सब कुछ एकदम आइडियल। लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है? एक ऐसा सच जो शायद किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज हम जिस गुमशुदगी के मामले की परतें खोलने वाले हैं ना, वो शुरू में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये हमारी एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग माफिया और हमारे अपने समाज का कितना डरावना सच है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या होता है जब एकदम परफेक्ट बनने का ये जो प्रेशर है वो सच में जानलेवा बन जाए? देखिए, हम सब अपने अपने घरों में एकेडमिक दबाव या परिवार की उम्मीदों की बातें सुनते हैं। मार्क्स अच्छे लाने हैं, नाम रोशन करना है। ये बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, पर जरा सोच कर देखिए, जब ये उम्मीदें किसी की जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो जाएं, जब किसी से सिर्फ और सिर्फ सफलता की मांग की जाए, तो एक इंसान किस हद तक जा सकता है? आज का ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि इसी खौफनाक सवाल का एक दहला देने वाला जवाब है। ओके, तो कहानी शुरू होती है वेदिका से। वेदिका, सच कहूं तो कोई आम लड़की नहीं थी। वो अपने कॉलेज की टॉपर थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन उसके घर के अंदर का जो माहौल था ना, वो किसी जेल से कम नहीं था। वो एक बहुत ही रूढ़िवादी और सख्त परिवार से आती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पिता उसके 18 साल की होने से पहले ही उसकी शादी तय कर चुके थे, एक ऐसे लड़के से जिसे वो जानती तक नहीं थी। अब वेदिका आगे पढ़ना चाहती थी, अपने सपने जीना चाहती थी, और ठीक उसी वक्त जब वो इस अनचाही शादी से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। वेदिका के गायब होने की पूरी मिस्ट्री सिर्फ 30 मिनट के एक बहुत ही छोटे से गैप में सिमटी हुई है। शाम के ठीक 4:30 बज रहे थे, उसका कॉलेज का आखिरी लेक्चर खत्म होता है। यहां तक सब नॉर्मल है। फिर ठीक 5 बजे वो अपने मंगेतर को कॉल करती है, और पता है वो क्या कहती है? कि वो वर्जिन नहीं है। ये एक झूठ था, एक हताश कोशिश, ताकि किसी भी तरह वो जबरदस्त शादी टूट जाए। लेकिन इसके बाद जो होता है, ठीक 5:05 पर उसके फोन पर एक अनजान बर्नर फोन से मैसेज आता है, और उसके ठीक 25 मिनट बाद 5:30 बजे कॉलेज कैंपस के अंदर ही उसका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। दिन के उजाले में, इतने भरे हुए कॉलेज में, यह मैसेज कोई मामूली बात नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस या परिवार सबसे पहले क्या सोचेगा? ऑब्वियसली एक भागी हुई दुल्हन का केस। शुरुआत में सबको यही लगा कि वेदिका अपनी मर्जी से घर से भाग गई है, और सच कहूं तो उसके पास भागने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन भी था। उसे उस शादी से बचना था जो उसके पिता जबरदस्ती करवा रहे थे। यहां तक कि उसके मंगेतर को भी यही लगा कि यह शादी कैंसिल करवाने का उसका कोई ड्रामा है। एक अनचाहे भविष्य से भागने वाली लड़की, ये थ्योरी सबको बिल्कुल सही और लॉजिकल लग रही थी। लेकिन यह सिर्फ उस भयानक तूफान से पहले की शांति थी। लेकिन ये जो रनअवे या भागने की थ्योरी थी ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब पुलिस सुखमाजरा इलाके के एक सुनसान खेत में पहुंचती है, तो वहां मिट्टी के नीचे दबी कई महीनों से छुपाई गई एक और लड़की की बॉडी मिलती है। इस लड़की का नाम था कीर्ति। अब आप खुद सोचिए, इस एक डिस्कवरी ने पूरे केस को 180 डिग्री घुमा दिया। अब ये किसी लड़की के भागने का मामला था ही नहीं। उस खेत में दबी लाश ने यह साफ कर दिया था कि पुलिस अब एक बहुत ही डरावने रास्ते पर है। जांच की पूरी दिशा अचानक से एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की तरफ मुड़ गई। अब इन डिटेल्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कीर्ति और वेदिका के केस को एक साथ रखा, तो जो समानताएं दिखीं वो माइंड ब्लोइंग थीं। देखिए, दोनों लड़कियां अपने अपने सब्जेक्ट की टॉपर थीं। दोनों को ही भयंकर ड्रग्स की लत लग चुकी थी, वो भी ऐसी जिसके बारे में उनके परिवार को बिल्कुल भनक नहीं थी। और सबसे बड़ा कनेक्शन, दोनों शहर के एक ही मशहूर कोचिंग सेंटर शर्मा ट्यूटोरियल्स में पढ़ती थीं। और तो और, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चोटों और सर्जिकल निशानों का जो पैटर्न था वो बिल्कुल एक जैसा था। मतलब पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई एकाध मर्डर नहीं है। देखिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक सीधा सा रूल है, जब इतने व्यवस्थित और खौफनाक पैटर्न सामने आते हैं ना, तो वो कभी इत्तेफाक नहीं होते। फॉरेंसिक सबूत बहुत ही लाउड एंड क्लियर थे। दोनों लड़कियों को सेम सिंथेटिक ड्रग्स दिए गए थे। उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसका तरीका बिल्कुल कॉपी पेस्ट था। जांच एजेंसियों को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो किसी ऐसे वैसे क्रिमिनल से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट से डील कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां होनहार लड़कियों का बहुत ही ठंडे दिमाग से शोषण किया जा रहा था।
अब सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा था। ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं था, बल्कि शोषण का एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल साइकिल था। शुरुआत कहाँ से होती है? भारी एकेडमिक दबाव से। घर वालों की वो आसमान छूती उम्मीदें, जिनके बोझ तले दबकर ये लड़कियां मार्क्स के लिए इतनी डेस्परेट हो गईं कि उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया। और इसी बेताबी का फायदा किसने उठाया? उन्हीं लोगों ने जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उनके प्रोफेसर्स। अच्छे ग्रेड्स का लालच देकर उनका शारीरिक शोषण किया गया और फिर उन्हें चुप रखने के लिए ब्लैकमेल किया गया और फोकस बढ़ाने के नाम पर खतरनाक ड्रग्स का आदी बना दिया गया। और पता है, ये पूरी खौफनाक साजिश चल कहाँ रही थी? किसी अंडरवर्ल्ड के अड्डे पर नहीं, बल्कि शिक्षा के एक मंदिर में, शर्मा ट्यूटोरियल्स। मतलब वो प्रोफेसर्स और गेस्ट लेक्चरर्स जिन पर पेरेंट्स आंखें बंद करके भरोसा करते थे, वो असल में शिकारियों की तरह घात लगाए बैठे थे। जांच में सामने आया कि साकेत मेहरा जैसे गेस्ट लेक्चरर्स बर्नर फोन का इस्तेमाल करते थे ताकि कोई उन तक पहुंच ही ना पाए। ये लोग उन लड़कियों को टारगेट करते जो स्ट्रेस में होती थीं, उन्हें फंसाते और फिर ड्रग्स के जरिए उनके शरीर और दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते। ये पढ़ाई के नाम पर चल रहा एक बहुत ही घिनौना रैकेट था। तो अब तक के सबूत देखकर आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, पुलिस और हर किसी को यही यकीन था कि असली हत्यारे तो यही प्रोफेसर होंगे। ब्लैकमेल करना, ड्रग्स देना, शोषण करना, ये सब तो वही कर रहे थे ना। लेकिन रुकिए, यहीं पर इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने अनुभवी पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। प्रोफेसर्स शोषण के दोषी तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने मर्डर नहीं किया था। असली खतरा बाहर के किसी ट्यूशन सेंटर या कॉलेज में नहीं था, बल्कि वो जानलेवा खतरा उन्हीं के घर की चार दीवारी के अंदर उनके अपने अपनों के बीच पल रहा था। तो असली कातिल कौन था? कोई खूंखार अपराधी नहीं, वो था आयुष, खुद वेदिका का सगा भाई। अब ये हुआ कैसे? जांच की पड़ते खुली तो पता चला कि आयुष किसी समय कीर्ति से प्यार करता था। जब उसने कीर्ति का पीछा किया तो उससे वो खौफनाक सच पता चला कि कीर्ति अच्छे मार्क्स के लिए प्रोफेसर्स के साथ सो रही है। कुछ टाइम बाद जब उसकी अपनी बहन वेदिका ने भी अचानक से टॉप करना शुरू किया तो उसके दिमाग में शक के बीज बो दिए गए। उसने वेदिका का भी पीछा किया और उसे भी उसी कड़वी सच्चाई के साथ पाया। बस फिर क्या था? अपने ही परिवार की इज्जत और एक खोखली नैतिकता के नशे में अंधा होकर आयुष ने वो रास्ता चुना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जब पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार किया ना, तो उसके चेहरे पर लेश मात्र भी पछतावा नहीं था, कोई शिकन नहीं। उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो लिटरली आपकी रूह कपा देगा। उसने कहा, उन्हें सजा मिलनी ही थी। मम्मी पापा ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी थी। आप समझ रहे हैं, पारिवारिक सम्मान को लेकर इस लड़के का दिमाग इतना जहरीला हो चुका था कि उसे लगा कि वो खुद भगवान है और इन लड़कियों को सजा देना उसका फर्ज है। अपनी बहन को उस नर्क से बाहर निकालने के बजाय एक झूठे सम्मान के नाम पर उसने उसे किडनैप किया, भयानक टॉर्चर किया और उसकी जान ले ली। अब इस पूरे केस की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली विडंबना देखिए, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक पिता जो अपनी बेटी वेदिका पर इतनी सख्त पाबंदियां लगा रहा था, उसकी हर सांस, हर कदम पर नजर रख रहा था, उसकी जबरन शादी करवा रहा था, वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसका अपना बेटा आयुष एक खतरनाक ड्रग एडिक्ट और एक हत्यारा बन चुका है। बेटियों पर इतना घुटन भरा कंट्रोल और बेटे की हरकतों की पूरी तरह से अनदेखी। इसी पेट्रियार्कल डबल स्टैंडर्ड ने, इसी दोहरे मापदंड ने आखिरकार इस पूरे परिवार की नींव को दीमक की तरह खा लिया और सब कुछ तबाह कर दिया। तो फाइनली इस खौफनाक केस से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, जब घर में सिर्फ परफेक्ट बनने का दबाव होता है ना, तो बच्चे अपनी कमजोरियों को राज बनाकर छुपाने लगते हैं। हद से ज्यादा कंट्रोल युवाओं को इतना अकेला कर देता है कि बाहर के दरिंदे, वो शिकारी प्रोफेसर्स, बहुत आसानी से उनका फायदा उठा लेते हैं। और ये जो अकाडेमिक शोषण है, ये सिर्फ इसलिए पनप पाता है क्योंकि बच्चे अपने ही माता पिता को सच बताने से डरते हैं। ये केस हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें उन कठोर उम्मीदों के पहाड़ को तोड़ना होगा और उसकी जगह प्यार और सहानुभूति को देनी होगी। आज का ये एक्सप्लेनर मैं एक बहुत ही कड़वे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिएगा इस पर। जब एक परिवार में, एक घर में प्यार और सहानुभूति की जगह सिर्फ और सिर्फ कठोर उम्मीदें ले लेती हैं, तो असल में इसकी कीमत कौन चुकाता है? क्या वो समाज है? वो माता पिता हैं जो अपनी झूठी शान के लिए बच्चों को दांव पर लगा देते हैं?
या फिर वो बच्चे जो खामोशी से सब कुछ सहते हुए अकेलेपन में घुट-घुट कर मौत के मुंह में चले जाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और प्लीज़ अपनों की सुनें।